Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 4 EVS chapter number 20 Eating Together. Here the name of first topic is class party. The school reopened today after the vacation. यानी कि वैकेशन खत्म होने के बाद फिर से जो स्कूल है वो स्टार्ट हो रही है. The children share news about how they spend their holiday. यानी कि जो चिल्ड्रंस है यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने वैकेशन में कैसे टाइम स्पेंड किया यानी कि कैसे अपना वक्त बिताया वो आपस में बातचीत कर रहे थे. When did you put मेहंदी on your palm? मीना asked आरती. यानी कि मीना ने आरती को पूछा कि तुम्हारी ये जो मेहंदी है तुम्हारे पाम में ये जो मेहंदी वो कैसे लगी. आरती said you must have had a lot of fun at wedding. यानी कि आरती ने बताया कि मैंने वेडिंग में बहुत सारे मज़े किए. डेविड said oh yes I enjoyed the wedding feast the most. यानी कि डेविड ने पूछा या तुमने तो वेडिंग में बहुत सारा मज़ा किया होगा और बहुत सारा खाना खाया होगा. Aarti said at the wedding we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together. यानी कि जो आरती है उसने बताया कि यस मैंने हमारे वेडिंग में बहुत सारा मज़ा किया. मैंने अपने कजिन्स ब्रदर एंड सिस्टर और अलावा जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ मैंने खाना भी खाया और ऐसे साथ में हमने टाइम स्पेंड भी किया और बहुत मज़ा आया. आरती said why don't we do something like this in school. यानी कि जो आरती है वो कह रही है कि हम क्यों स्कूल में ऐसा कुछ ना करें. तो जो आरती है वो कह रही कि हम स्कूल में भी ऐसा कुछ करना चाहिए. Let us also have some fun together रीना asked. यानी कि रीना ने पूछा कि हम भी ऐसे साथ में कुछ ऐसा करते हैं. द नेक्स्ट पैराग्राफ है आई हैव एन आइडिया. यानी कि रीना ने बताया कि मेरे पास एक आइडिया है. डेविड से यानी कि डेविड ने बताया वाई डोंट वी हैव क्लास पार्टी. यानी कि हम क्यों ना ऐसे क्लास में पार्टी अरेंज करें. देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर. यानी कि क्यों ना हम ऐसे क्लास में ऐसे पार्टी अरेंज करें कि जिसमें हम साथ में खाना खा सकें और बहुत सारा इंजॉय कर सकें. वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी whenever there is a festival. यानी कि वो डेविड है वो कहता है कि अगर हमारी कॉलोनी में भी ऐसी कोई फेस्टिवल होता है तो सारे लोग जो है कॉलोनी के वो बहुत यहाँ पे मज़े करते हैं और वहाँ पे पार्टी करते हैं. वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी. यानी कि वो कहता है कि हमें सारे लोगों से पार्टी के लिए कुछ पैसे कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना चाहिए. We cook some dishes and buy other things from market. रीना said. यानी कि हम लोग जितने हैं उसमें से सारे लोग डिफरेंट यानी कि अपने घर से कुछ डिशेस बना के लेकर आएंगे. देन हम कुछ मार्केट में भी जाकर कुछ चीज़ें लेकर आएंगे. ऐसा रीना ने कहा. देन नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है. रीना said we don't need a festival to have a party. यानी कि रीना ने कहा कि हमें ऐसे पार्टी करने के लिए कुछ फेस्टिवल्स की हमें वेट यानी कि कुछ फेस्टिवल की हमें राह देखने की ज़रूरत नहीं है. नीड यानी कि ज़रूरत. तो जो रीना है वो कह रही है कि हमें पार्टी करने के लिए फेस्टिवल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए. सैटरडे इज़ अ हाफ डे. यानी कि सैटरडे तो हाफ डे होती है. वाई डोंट वी प्लान टू हैव आवर पार्टी देन. यानी कि हम क्यों ना ऐसे सैटरडे हाफ डे है तो हम उसमें कुछ पार्टी करने के अरेंज करते हैं. यानी कि हम उसे हाफ छुट्टी में क्यों ना हम पार्टी करें. एवरीवन इन द क्लास डिसाइड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी. यानी कि एवरीवन यानी कि क्लास में सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ऐसे कुछ ना कुछ पार्टी के लिए चीज़ें लानी चाहिए. ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रेडी इंजॉय दैट पार्टी. यानी कि सारे जो बच्चे हैं क्लास के वो सारे सैटरडे को पार्टी करने के लिए और इंजॉय करने के लिए रेडी हो गए. देयर वॉज सो वैरायटी इन फूड. यानी कि उस दिन हम बहुत सारी जो फूड आइटम यानी कि खाने के लिए जो भी कुछ ऐसी वैरायटी होती है डिफरेंट ऐसी हम लेकर आएंगे. दे प्लेड सो मैनी गेम्स. और उसमें हम बहुत सारे गेम्स भी खेलेंगे.
एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू। यानी कि वहाँ पे छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जब स्कूल स्टार्ट हुई तो सारे लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि हम स्कूल में ऐसे पार्टी रखें। तो उसी दिन सारे लोग ऐसे रिलैक्स हो रहे थे और सारे जो लोग हैं यानी कि बच्चे वो गाना गा रहे थे और डांस भी पार्टी में कर रहे थे। दे डिसाइड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन। यानी कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम भी ऐसे कुछ ना कुछ और पार्टीज हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट टॉपिक क्या था, क्लास पार्टी, यानी कि कैसे उन लोगों ने स्कूल यानी कि छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद कैसे अपनी क्लास में से पार्टी का अरेंज किया। देन नेक्स्ट उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स, यानी कि क्या आपको भी दूसरों के साथ खाना पसंद है। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, येस आई लाइक टू ईट विथ अदर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट ओकेशन डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स। ओकेशन मीनिंग यानी कि कोई फेस्टिवल्स, यानी कि कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं कि जिसमें आप साथ में बैठ के फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हो। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, ड्यूरिंग फंक्शंस फेस्टिवल एंड लंच ब्रेक इन आवर स्कूल आई ईट टुगेदर विथ माय फ्रेंड्स। यानी कि हम ऐसी कोई फंक्शन होता है स्कूल में या फिर फेस्टिवल होता है तो उसमें हम लंच ब्रेक में साथ में खाना खाते हो। तो आप भी अपने क्लास में ऐसे कोई पार्टी अरेंज होती है या फिर फेस्टिवल के या फिर अपने क्लास में भी आप जब आपका लंच ब्रेक होता है तो तब आप भी अपने क्लास के साथ में बैठ के खाना खाते होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास, यानी कि क्या आपने कभी आपकी क्लास पार्टी के बारे में सुना है। व्हेन यानी कि कब। व्हाट ऑल डिड यू डू अरेंज अ पार्टी, यानी कि ऐसे अरेंज करने के लिए आप पार्टी अरेंज करने के लिए क्या करते हो। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, येस वी हैड मैनी पार्टीज इन अवर क्लास, यानी कि हम ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज हम हमारे क्लास में रखते हैं। यानी कि आपकी क्लास में आपकी टीचर्स भी ऐसे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आपके क्लास में पार्टी रखती होंगी। इट वॉज हेल्ड ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि हमारे क्लास में से रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए भी पार्टी रखी थी। वी अरेंज अ कुक्स sparkle lights, ingredients to prepare food, vehicles for pickup and drop and invitation card। यानी कि यहाँ पे पता है कि यस हमारे स्कूल में ऐसे जब रिपब्लिक डे था तो हमने ऐसे पार्टी अरेंज की थी जिसमें हम बहुत सारा कुक यानी कि खाना बनाए लेकर आए थे। देन स्प्रिंकल लाइट्स भी हमने रखी थी। देन उसमें हमने खाने की जो इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो भी हमें ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए उसका भी हमने अरेंजमेंट किया था। देन एक व्हीकल्स भी रखा था जिससे हम सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड भी देकर आए, ऐसे भी हमने अरेंजमेंट्स किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट्स ब्रिंग टू द पार्टी, यानी कि आप अपने क्लास में से पार्टी रखने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लाते हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, वी बॉट फ्लैग्स, बलून्स, पिकल पाउडर etc टू द पार्टी, यानी कि हम ऐसे ही बहुत सारे गुब्बारे जो फ्लैग्स होते हैं वो भी हम पार्टी अरेंज में लेकर आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट ऑल डिड यू ईट, यानी कि आप सब लोग क्या इसमें खाते हो। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, वी आर स्नैक्स फर्स्ट देन कैरिड ऑन विथ आवर लंच। फॉर स्नैक्स वी हैड pastries and cake। for lunch we had दाल, पुलाव, सब्जी, पूरी एंड स्वीट, यानी कि हम ऐसे पार्टी में खाने के लिए सबसे पहले स्नैक्स खाते हैं, देन उसके बाद हमारा लंच करते हैं, देन उसके बाद ऐसे पेस्ट्रीज, केक्स, दाल, पुलाव, सब्जी, पूरी एंड स्वीट्स भी हम खाने के लेकर आते हैं और हम वहाँ पे पार्टी में खाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वेर द पीपल यू इनवाइट फॉर योर पार्टी, यानी कि आप कौन से पीपल को इनवाइट करते हो आपकी पार्टी में। देन हाउ कैन बी राइट आंसर, फैमिलीज ऑफ द टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स वेर द पीपल इनवाइटेड फॉर द पार्टी, यानी कि हम ऐसे पार्टी में हम टीचर्स की फैमिली को इन्वाइट करते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी हम पार्टी में इन्वाइट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, were there some people who work in your school whom you could not invite, who were these people
पीपल, यानी कि आपके स्कूल में भी ऐसे वर्क करने के लिए लोग होंगे। देन आप कौन से लोग हैं जिसको आप इन्वाइट नहीं करना चाहते हो वो यहाँ पे बताना है। Then how can we write answer? No, all the peoples who work in my school were invited for the party. यानी कि हम ऐसे हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं, हम उनको वहाँ पे इनवाइट नहीं करते। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिड यू वेयर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी? यानी कि क्या वहाँ पे ऐसे स्पेशल पार्टी के लिए वहाँ पे ड्रेस डिफरेंट होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? यस, वी वॉर पार्टी ड्रेस फॉर द फंक्शन। यानी कि आपको यूजुअली जब स्कूल ओपन होती है तब आपके यूनिफॉर्म ही होते हैं, मगर ऐसी कोई पार्टी होती है रखी जाती है तब आपके जो ड्रेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मगर आपको बता दें कि हम जब भी ऐसे पार्टी रखते हैं कोई स्कूल में फंक्शन के लिए तो हमें ऑलरेडी जो भी हमारे स्कूल में वर्क करते हो वो सभी को हमें इनवाइट करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक द पार्टी ग्रेट फन फॉर एवरीवन डिस्कस। यानी कि ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ है जो आप अपनी पार्टी में सारे लोगों के साथ ऐसे पार्टी में क्या बताया है? ग्रेटर फन, यानी कि और भी फन हो सके इसलिए आपको सबके साथ डिस्कस करना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वेर सung in order to pay homages to the martyrs followed by a stage play। यानी कि आपको याद होगा कि जब भी ऐसे कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो तब भी सारे जो बच्चे होते हैं वो ऐसे अपना सॉन्ग या फिर डांस प्रिपेयर करते हैं अपने फंक्शन में। तो ऐसे आपको सबके साथ डिस्कस करके आप क्या करते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक था क्लास पार्टी, उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिए थे वो हमने यहाँ पे देख लिए।